हेलो। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। हम सभी लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोलिएगा चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। पीछे वाले लाइट को बंद कर देंगे। जैव प्रौद्योगिकी और उसके क्या पढ़ रहे हैं? उपयोग पढ़ रहे हैं, प्रयोग पढ़ रहे हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जीन को, किसी कोशिका के जीन से जीन को काटना, फिर किसी में लगाना, यही आपका मुख्य रूप से क्या था? बायोटेक्नोलॉजी था, जो कि आपने पिछले चैप्टरों में अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कर चुके हैं। अरे किए हैं कि नहीं किए हैं? और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरह तरह की चीजें आज के समय में बनाई जा रही है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत सारी फसलें बनाई गई है, जो कि आपने देखा, जैसे कि बीटी कॉटन आपने देखा, जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो देखा, जैसे कि टोबैको रेजिस्टेंट प्लांट देखा। 3 गो के बारे में हम बताए थे। उसके बाद मेडिकल के फील्ड में भी हमारा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का अहम भूमिका रहा है और आगे भी रहेगा। हम आपको बताते हैं, समझिएगा। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड के अंतर्गत एक खूबसूरत सा हेडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है जी? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसका मतलब क्या होता है? आणविक निदान। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या कहोगे? आणविक निदान कहोगे। अब कहोगे सर आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? तो हम आपको बताते हैं। जनरली आप हमें बताइए, यदि कोई इंसान जब बीमार पड़ जाता है, तभी उस इंसान का जांच हम लोग करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? कि उस इंसान को कौन सी बीमारी है। जैसे कि किसी इंसान को टाइफाइड हो गया, चाहे डेंगू हो गया, चाहे मलेरिया हो गया, किसी भी प्रकार की बीमारियां हुई है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कुछ भी टेस्ट लिखेंगे। उसके बाद उस टेस्ट के जरिए बताएंगे कि आपको टाइफाइड हो रखा है, आप सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से ग्रसित हो चुके हैं, तब जाकर बताता है। अरे बताता है कि नहीं बताता? क्या यदि बीमारी होने से पहले यदि आपको बता दिया जाए कि आप किसी संक्रमण के चपेट में आ गए हैं और आप बीमार हो सकते हैं, तो कितना बढ़िया बात हो। समझ रहे बात को? कहने का मतलब हर कोई भी बीमारियां हो, डायरेक्ट नहीं हो जाता है। उसको होने में एक दिन, अगर कोई बैक्टीरिया ढूका तो तुरंत नहीं बीमार कर देगा ढूक के, उसके समय लगते हैं। कोई 10 घंटा का समय कोई बैक्टीरिया ले लेगा, कोई 1 दिन का लेगा, कोई 2 दिन का लेगा, कोई 3 दिन का लेगा, और कोई तो ऐसे होते हैं जो वर्षों तक समय लेते हैं। जैसे कि HIV, क्या नाम सुने हो? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह वायरस यदि किसी इंसान के शरीर के अंदर गया तो इसका लक्षण प्रकट होने में सालों लग जाते हैं। समझ रहा बात को? अब बताइए, लक्षण प्रकट होने से पहले, इंसान को बीमार होने से पहले यदि पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए और उस बीमारी का पता लगा लिया जाए तो कितना बढ़िया रहे। समझ रहा है? अरे समझ रहा है? तो बीमार होने से पहले बीमारी का पता लगा लेना ही शॉर्ट भाषा में हम उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। बीमार होने से पहले किसी जांच के द्वारा आप पहले ही पता लगा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या कहलाएंगे जी? अब आप जरा हमें बताइएगा, छोटी मोटी बीमारियों का तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं करेंगे। जैसे टाइफाइड है तो आदमी काहे ला करेगा? टाइफाइड कैसे 4 गो 5 गो सुइया मार के ठीक हो जाता है। जो खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज संभव नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होना बेहद जरूरी है। जैसे कि HIV हो गया, और जैसे कि आपका क्या हो गया? कैंसर। ये सब इंसान को हो गया तो उसे मरते दम तक पीछे नहीं छोड़ने वाला होता है। पीछे छोड़ेगा तभी जब बीमारी होने से पहले यदि आपको पता चल जाए आप किसी संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। तो यदि इस चीजों का पता चल जाए तो कितनी अच्छी बातें हो। समझ रहा है? ये सब खतरनाक किसी के अंदर ढूक रहा है, 1 साल के बाद लक्षण प्रकट कर रहा है, और ढूका और हमको एहसास हुआ कि हमें लगता है कि फलना बीमारी से संक्रमित हो गए हैं, उसको एहसास हो जाता है। नहीं कैसे होगा भाई साहब? अब बताइए, HIV से जैसे कि पता चला कि कोई लड़का ने, समझिएगा जरा, कोई लड़का ने किसी लड़कियों से अवैध संबंध बनाया,
अब वह लड़की संबंध तो बना लिया, बाद में पता चला कि वह लड़की का थोड़ा कैरेक्टर ज्यादा खराब था, गंदा था। अब बाद में पता चला कि वह लड़की संक्रमण से क्या है, ग्रसित है, उसको खुद HIV एड्स हो रखा है। तब तो आपको लग जाएगा ना कि हम भी संक्रमण हो गए हैं। तब जाकर आप अपना अब क्या करवाइएगा, जांच। अभी बीमार आप नहीं हुए क्योंकि लक्षण आप में प्रकट अभी नहीं हुआ, अभी साल लगेगा लक्षण प्रकट होने में, लेकिन अब आपको शक है कि हम भी बीमार पड़े हैं, तो आप जाकर जांच करवाइए। और जांच में अगर निकल गया कि हाँ भाई आप पॉजिटिव हैं, आप बीमार संक्रमित हो गए हैं, तो इलाज कर दिया जाएगा, तो आपका अच्छा रहेगा। जैसे कोरोना काल में क्या हो रहा था, क्या आपको कोरोना धर रहा था तब जा रहे थे? नहीं, आपको शक था कि पूरा पर्यावरण में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हमको भी हो रखा होगा, तब आप जाते थे। और जाने के बाद आपके लार उर के माध्यम से वह क्या करता था, चेक करता था। मतलब बीमार नहीं हुई, अब पहले चेक किया जा रहा है। तो बताओ यह कैसा जांच कहला रहा था? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहला रहा था कि नहीं कहला रहा था? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहला रहा था। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत याद रखना, दो टेक्निक्स, दो तकनीक के द्वारा या दो जांच के द्वारा आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है। सर दो टेक्निक्स क्या होंगे सर? पहला टेक्निक्स का नाम होगा PCR, क्या नाम होगा? और दूसरा टेक्नोलॉजी का नाम होगा, याद रखना, इलाइजा। क्या नाम होगा जी? इलाइजा। जब भी किसी का शॉर्ट नाम लिखो तो हमेशा कैपिटल में लिखो। PCR का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहोगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद इलाइजा का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, अरे होगा। और आई का मतलब इम्यून, आई का मतलब क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर आई का मतलब इम्यून हो जाएगा। और सेवेरी, सेवेरी क्या हो जाएगा जी? और कुछ बच गया, एस से, ए का मतलब क्या हो गया? ऐसे। बात समझ में आया? इलाइजा का फुल फॉर्म बोलिए क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सेवेरी। कोई दिक्कत से क्या लिख दिए? अरे इम्यून सेवेरी वही बात है, इम्यूनो चाहे लड़की, चाहे तू लड़की बोलियो, चाहे तोरा और की बोल सकलियो है, हाँ स्त्री, वो भी सही बोल रहा है भाई, स्त्री समान चीज ना है जी। अरे एक ही चीज का ना अंतर है। तो चलो इम्यून इम्यूनो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो भाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सेवेरी, ऐसे कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे। जबकि बताओ PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखने की जरूरत है। आप हमें बताइएगा PCR, इलाइजा, या दो ऐसे टेक्निक हैं जो बीमार होने से पहले इंसान की बीमारी का क्या लग जाता है, पता लग जाता है। अर्थात ये दोनों टेक्निक्स किसके अंतर्गत आएंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? PCR। क्या पढ़ेंगे? PCR। आइए जरा हम PCR पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे, केवल देखना जरा। अब मेरे सामने कोई लड़का भागा 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 आया और हमें कहा कि सर हमारे गांव में सभे के कोरोना हो गलो हा, लगो हको हमरो कोरोना धर ले को। आपको लग रहा है, केवल लग रहा है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बातें हैं या किसी भी प्रकार से कोई संक्रमण आया हो, हम आपको ये भी एक पहले बिंदु बता देते हैं, जरा समझ जाइए। देखो बाबू, यदि कोई भी चीज यदि आपके शरीर के बाहर से आपके शरीर के अंदर जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखना, वह एंटीजन कहलाता है। वह क्या कहलाता है जी? एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन का मतलब क्या बोलोगे? प्रतिजन कहलाता है। एंटीजन का मतलब क्या बोलोगे? यदि कोई भी चीज हो, अगर बाहर से आपके शरीर के अंदर डाला जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा? एंटीजन। एंटीजन बोले तो प्रतिजन कहलाएगा। तो बताइए, आप कहिएगा सर तो बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जा रहा है तो एंटीजन है कि नहीं? आप खाना खा रहे हैं वो भी एक प्रकार का एंटीजन है कि नहीं? आपके कोई किडनी विडनी खराब है और आपके अंदर कोई किडनियां लगाई जा रही है, वो भी एक क्या है? एंटीजन है। अरे है कि नहीं है? सारे एंटीजन है सर। तो कहिएगा कि सर एंटीजन बीमारियां फैलाता है, ऐसा नहीं है। याद रखना, वही एंटीजन खास करके आपके लिए ज्यादातर खतरनाक होता है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझते हो? आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? आणविक द्रव्यमान
10,000 डाल्टन से कम होता है। याद रखना कितने डाल्टन हमने बोला, 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन से यदि कम होता है, 10,000 डाल्टन से कम होता है, तो याद रखना जिस भी बैक्टीरिया की यदि बात करें, अगर वजन 10,000 डाल्टन से यदि कम होता है तो वही आपके लिए खतरनाक होता है। अब कहिएगा सर डाल्टन क्या है? अरे बाबू डाल्टन यूनिट है। जैसे कहोगे 1 केजी वजन है, 2 केजी वजन है, तो उसी प्रकार से समझ जाओ कि कोई बैक्टीरिया है जिसका वजन क्या है, तो आप कहिएगा 10,000 डाल्टन। जिसको आप देख नहीं रहे हैं उसको आप तौल रहे हैं, तो वही क्या है? डाल्टन है। सीधी बात है। तो यदि 10,000 डाल्टन से भी यदि कोई कम एंटीजन आपके शरीर के अंदर गया है तो उससे खतरा होता है कि आप बीमार पड़ जाइएगा। क्या आप हमें बताइए, बाकी खाना उना खाते हैं तो डाल्टन में होता है, वो ग्राम तराम में होता है, अरे होता है ग्राम में होगा, किलो में होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां तक जब एक लड़का किसी महिला के अंदर स्पर्म को डालता है तो वह स्पर्म भी एक प्रकार का एंटीजन है। अरे है कि नहीं है? वह स्पर्म भी एक प्रकार का क्या है? अब बताइए, किसी भी प्रकार का एंटीजन आता है मेरे शरीर के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र, और इम्यून सिस्टम बनता कौची से है? तो आप कहिएगा एंटीबॉडी से। किससे बनता है? एंटीबॉडी से ना बनता है। हमारा इम्यून सिस्टम कौची से बनते हैं जी? आप कहोगे सर एंटीबॉडी से बनता है। अरे बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ये आपका हो गया एंटीबॉडी। तब आपका शरीर उसके प्रति क्या दिखाता है? प्रतिक्रिया दिखाता है। दिखाता है कि नहीं? कोई बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर आया, प्रतिजन आया, तब एंटीबॉडी यदि बैक्टीरिया से अर्थात उस एंटीजन से बरियार है मेरा एंटीबॉडी, तो उसको मार गिराएगा। परंतु मेरा एंटीबॉडी से ज्यादा ताकतवर अगर एंटीजन है तब एंटीबॉडी थोड़ा डैमेज करेंगे और हमें बीमार कर जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? यही पूरी स्टोरी है इसका। समझिए पहले शब्दों को। यहां तक बातें कंप्लीट हो गई। अब आइए, तो इतना समझ जाना कि प्रतिजन कोई भी होता है, जब आपके शरीर से बाहर से आ रहा है बैक्टीरिया, वायरस, खाना पीना कुछ भी ले रहे हैं, सब क्या है? एंटीजन है। लेकिन यदि अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी का अगर 10,000 डाल्टन से कम हो तो वह ज्यादातर याद रखना वो खतरनाक होगा, वो आपको बीमारियां पैदा कर सकता है। कोई दिक्कत? कितना डाल्टन? 10,000। अब आइए जरा, आज जैसी कोई एंटीजन जब मेरे शरीर के अंदर जाता है तो मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी, बॉडीगार्ड बैठे है। WBC है क्या? अरे WBC पर एंटीबॉडी होता है कि नहीं होता है? WBC तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। कुछ भी आपके शरीर के अंदर जाएगा तब जाएगा। वो पहचानेगा क्या शरीर के काम लायक है। अगर पहचान लिया काम लायक है तो छोड़ देगा, लेकिन काम लायक नहीं है, नुकसान करे लायक है, तो उसे तुरंत में क्या करे लगेगा? मारे लगेगा। तो वो किसका काम होता है? एंटीबॉडी का। अब आइए, समझ गए बातें? तो अब आइए नेक्स्ट बिंदु। अब आइए, सबसे पहला हम टेस्ट आपके सामने बताने वाले हैं, जिस टेस्ट का नाम है, कौन सा टेस्ट? सबसे पहले PCR। ध्यान देंगे, PCR टेस्ट बताने वाले हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखिएगा, समझना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। अब पता चल रहा है कि कोई लड़का को ऐसा महसूस हुआ, गंदा वातावरण था, उस लड़का को महसूस हुआ कि सर हमने ऐसे जगहों पे गया जहां काफी गंदगियां थी और वहां बहुत सारे सूक्ष्म जीव थे, और हमको ऐसा लग रहा है सर वह सूक्ष्म जीव मेरे अंदर चल आया है। अर्थात सूक्ष्म जीव एक प्रकार का क्या है? एंटीजन। अर्थात मेरे अंदर वह एंटीजन क्या हुआ है? चल आया है। सर हमको चेक कीजिए, क्या हम बीमारी से ग्रसित हो गए हैं? सर चेक कीजिए। तो हम चेक करेंगे, और चेक कौन माध्यम से कर रहे हैं? PCR। अब देखो कैसे चेक करेंगे। हम उसके ब्लड ले सकते हैं, या उसके लार ले सकते हैं, या उसके पेशाब ले सकते हैं, या उसके स्किन सेल ले सकते हैं। कहीं से भी लीजिएगा संक्रमण दिखेगा, लेकिन सबसे पहले संक्रमण अगर दिखेगा तो ब्लड में दिखेगा। इसीलिए हम सबसे पहले उसको कहां कौन चीज से चेक करेंगे? ब्लड। हम उस लड़का का क्या ले लेंगे बाबू? ब्लड। समझो जरा, जो बच्चा एक बार में समझ गया मेरी नजर में कोई नूर है। अब समझिएगा, हमने उस लड़के से क्या ले लिया? ब्लड। अब समझिएगा, ये ब्लड हम गोल जैसा बना दिए। अब समझिए, यदि वह लड़का किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है तो हम बैक्टीरिया का आपको सिंबल दे देते हैं। ये मानो ऐसा हमारा ऐसा ऐसा जहां पर लिखेंगे उस समझ जाना बैक्टीरिया है। वो क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो यह एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। अरे है कि नहीं है? अब इसके अंदर ये आ गया एंटीजन। अरे हो गया कि नहीं हो गया? एंटीजन है। मानकर चलो कि हो गया संक्रमण लड़का, आप मान के चलिए कि लड़का संक्रमित हो गया है। तो अब क्या करेंगे? इसके ब्लड को हमने ले लिया, ले लिए ना। अब इसके ब्लड से हम क्या करेंगे?
डीएनए को निकालेंगे। इसके बढ़िया तरीके से सारे एंजाइम होते हैं, उतना आपको करना नहीं, एंजाइम डालिएगा सब टूट फूट के बाहर निकल जाएगा, सब छितरा के बाहर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब हम इस ब्लड सेल को निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंटीजन ना है जी, हमको ऐसा लग रहा है कि किसी एंटीजन से क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कोशिका के डीएनए को, इसकी कोशिका के डीएनए को हम ऐसे निकालेंगे। इसकी कोशिका को हमने डीएनए को क्या कर लिया, निकाल लिया। समझना जरा, अब बताओ डीएनए पर जब ये संक्रमित हो जाएगा लड़का, तो उसका जरूर ना जरूर कोई जीन जो है वह डीएक्टिव हो जाएगा, काम करे ले क्या कर देगा, बंद कर देगा। अरे देगा कि नहीं देगा। अर्थात आप कह सकते हैं, एक भाषा में आप बोलिए, आप डायरेक्ट कहिए कि कोई आया और उसमें म्यूटेशन पैदा कर दिया, नाइट्रोजन बेस में उसको क्या कर दिया, म्यूटेशन। ये आपके डीएनए हैं और डीएनए पर चलिए मानिए ये जीन है आपका, डीएनए छोड़ो, ये आपके क्या है, जीन है, डायरेक्ट जीन बोलते हैं। इस जीन का जनरली होना चाहिए नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और क्या होना चाहिए जी, थाइमिन, और क्या होना चाहिए, एडेनिन। क्लियर। अब यहां पर बोलिएगा क्या होगा जी, थाइमिन होना चाहिए, जनरली होना क्या चाहिए, एक्चुअली थाइमिन के साथ यहाँ क्या होना चाहिए, एडेनिन, साइटोनिन के साथ क्या होना चाहिए, ग्वानिन के साथ क्या होना चाहिए, थाइमिन के साथ क्या होना चाहिए, एडेनिन, एडेनिन के साथ क्या होना चाहिए, बताओ, एडेनिन थाइमिन कै बॉन्ड, कै बॉन्ड, कै बॉन्ड, कै बॉन्ड, कै बॉन्ड, और ये कै बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड, कंप्लीट यहां तक। अब बताओ यदि कोई एंटीजन इसके अंदर आया तो पता चला कि उसके कोशिका के केंद्रक में कोई डीएनए का कोई स्पेशल जीन जो ऐसा रहता है, इसके जीन में म्यूटेशन कर दिया, इसके जीन में क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया। अर्थात म्यूटेशन बोले तो क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कर दिया सर, उत्परिवर्तन कर दिया। देखिए हम यहां पर बना रहे हैं इसी चीजों को, उत्परिवर्तन कर दिया। मानिए कि उत्परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब उत्परिवर्तन का मतलब मानिए कि ये 3 गो, ये जो 3 गो आपको दिख रहा है ना, ये 3 गो उत्परिवर्तन का मतलब समझता है ना, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस इधर उधर हिल गया। अब देखिए इसको हम ऊपर कर देते हैं, इसको हम ऊपर कर दिए, इसको हम ऊपर कर दिए जी, समझिएगा, और इसको हम लगा दिए नीचे। बताओ क्या म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कहिएगा सर यहां पर क्या हुआ है, तो आप कहिएगा सर म्यूटेशन हुआ है, और इसी का हमें पता लगाना है कि आखिरकार म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो जीन में दिक्कत हमको दिख रही है, डॉक्टर को पहले पता चल जाएगा कि आपको ये समस्या हो रहा है, ऐसी ऐसी लक्षण दिख रही है, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि सर इसमें फलना जीन रहता है और उसका नाइट्रोजन सीक्वेंस ये होना चाहिए, और उसी में लगता है दिक्कत हुआ है, तो ऐसी ऐसी समस्याएं हो सकती है इस बच्चा को। समझ रहा है। तो इसी का उल्टा वो प्रोब बनाएगा। उल्टा क्या पकड़ेगा, किसी भी डीएनए का उल्टा अगर आप बनाते हैं, आरएनए उसी के उल्टा बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, तो वह प्रोब कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, प्रोब। तो बताइए ये वाला लाइन इसका प्रोब है कि नहीं, अरे इसी का उल्टा ना है, ये वाला लाइन इसका प्रोब है कि नहीं, अरे है कि नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा ना, डॉक्टर या वैज्ञानिक आप कहिए, वो प्रोब बनाएगा। प्रोब बनाएगा जैसा पहले वाला है, ओरिजिनल वाला प्रोब बनाएगा। हम आपके सामने ये देखिए यहां पर प्रोब बना दिए, अरे ये प्रोब हुआ ना, ये बनाया गया है, प्रोब बनाया गया। और ये प्रोब जो बनाया गया है, ये प्रोब कैसा बनाया गया, तो यह प्रोब रेडियो एक्टिव बनाया गया। कैसा प्रोब बनाया गया जी, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया गया। और रेडियो एक्टिव प्रोब तभी बनेगा जब आप फास्फोरस 32 का यूज कीजिएगा। रेडियो एक्टिव कब बनेगा, जब फास्फोरस आपको कौन यूज करना होगा, P32। रेडियो एक्टिव का मतलब समझता है ना, उसमें थोड़ा सा चमकीला होगा, थोड़ा सा वो अलग प्रकार के होगा। अब बताइए लड़का का जीन होना चाहिए ऐसा, समझो होना चाहिए ऐसा ना जी, और हो गया है ऐसा। ऐसा क्यों हो गया है म्यूटेशन, क्योंकि सर इसके अंदर क्या कोई एंटीजन ढुका है, और वह एंटीजन इसके नाइट्रोजन बेस में को हिला डुला दिया है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने तैयार किया। अब बताइए जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया, अब इससे आप लड़ाइएगा। तो लड़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसमें आपको करना होगा डीनेचुरेशन। क्या करना होगा, डीनेचुरेशन। ध्यान देंगे जरा, डीनेचुरेशन आपको करना होगा जी। डीनेचुरेशन आप कहिएगा, डीनेचुरेशन क्या है सर,
तो आप पिछले क्लासों में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीसीआर 3 प्रोसेस से होता है। पहला डीनेचुरेशन, एनीलिंग बताए थे, उसके बाद एक्सटेंशन बताए थे। हम आपको बताए थे डीनेचुरेशन यह कितना डिग्री पर किया जाएगा, 94 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 94। जैसी 94 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा तो इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग। दो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग। अरे हो जाता है ना डीनेचुरेशन में। डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग। अब हम क्या करेंगे, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव जो बनाए हैं प्रोबवा, ये प्रोबवा को इससे मैच कराएंगे अपनी प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा। तो बताओ, यदि मैच कर गया, यदि मैच कर गया, मैच कर जाएगा तो यह पूरा का पूरा जीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। लेकिन जुड़ जाएगा तो समझ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं हुआ है, नाइट्रोजन बेस में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यदि नहीं जुड़ा तो नए रेडियो एक्टिव होगा। अरे समझ रहा है ना, नए रेडियो एक्टिव होगा। और नए रेडियो एक्टिव का मतलब हुआ कि चमकेगा नहीं, अर्थात जुटा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब हमने डाला था अच्छा वाला सोचकर जीन, इसका मतलब इसके नाइट्रोजन बेस में क्या आ गई है, परिवर्तन आ गई है। अर्थात यह लड़का चपेट में आ गया है उस एंटीजन के चपेट में। अर्थात यह रिजल्ट आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव। अर्थात यह लड़का को संक्रमण हो रखा है। बात समझ में आया। फिर से अब देखेंगे एक बार, जैसे कि इस लड़की को हमको ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब होने वाला है, इसको कह रही है कि हमको ये दिक्कत है सर, ये दिक्कत है सर। तो डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर सबको पहले पता चल जाता है। आप कभी टीवी, एलसीडी या किसी भी चीज़ों को लेकर जाइए, आप जाकर अगर बताइएगा ना कि देखिए मेरा टीवी रहे रहे मिलमिलाता है, बीच में लाइन आता है, तो फटाक से क्या करेगा, डायरेक्ट नटवा खोलेगा, कहेगा अच्छा बेटा फल्ला कैपेसिटर फल्ला कंडेंसर उड़ा दिया है रे, डायरेक्ट फल्ला में कंडेंसर बहुत चेंज कर देता है, एक के मतलब चालू। अरे हो जाता है कि नहीं। और हमारा ऐसा आदमी को दे देगा तो हम तो खोल के छितराइए देंगे पूरे, समझ रहा है। वो डायरेक्ट उसी पर हमला किया। तो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, उसको समझ में नहीं आएगा। आपने गया कि वहां पर गया तो समझ जाता है दिमाग से, अच्छा वहां पर तो ऐसा सूक्ष्मजीव होगा, ऐसा बैक्टीरिया होगा, अच्छा ऐसा बैक्टीरिया वैसा सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा तो वो जीन को प्रभावित करेगा। कौन जीन को प्रभावित करेगा, वो दिमाग में आ जाता है, उसका फिगर आ जाता है। वो उसी को प्रभावित करेगा जिसका नाइट्रोजन सीक्वेंस क्या होगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और एडेनिन। वो समझ गया, पहले समझ गया। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री जीन को वो क्या करेगा, तैयार करेगा। लेकिन वह कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेडियो एक्टिव होगा। अर्थात फास्फोरस का जो यूज किया जाएगा रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, कौन सा फास्फोरस यूज करना होगा, फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का यूज किया गया, इसी का उल्टा प्रोब बना लिया। समझ रहा है बात को ना। पहले नंबर में अब इसमें क्या हुआ है, अगर एंटीजन आया है कोई तो ये जरूर इसके अगल बगल को हिलाया होगा, अरे किया होगा ना, तो हिल डोल के ऐसे हो गया इसका। तो हम तो बनाए हैं इसके लिए, अच्छा को देखकर बनाए। अब बताइए, जब आप अपना प्रोब को इससे लड़ाइएगा, जो म्यूटेशन होने वाला है, जो म्यूटेशन हो चुका है, उससे जब आप लड़ाइएगा तो आप हमें बताइए क्या ये सट पाएगा, कभी नहीं सट पाएगा, क्योंकि म्यूटेशन हो गया है सर नाइट्रोजन बेस में। और जब नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं यह संक्रमण से शिकार हो चुका है। इसका मतलब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इसके अंदर ढुका है और नाइट्रोजन बेस को क्या कर चुका है, बदल चुका है। यदि नहीं बदलता तो हमारा यह कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाए थे बढ़िया से सट जाता, पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव हो जाता। अरे होता कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, अर्थात वो संक्रमण हो चुका है। ये हो गया कॉन्टेस्ट पीबीआर, कॉन्टेस्ट हो गया। अब कहिएगा सर इतना जीन उनको निकाला जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, सब चीज का एंजाइम होता है, केमिकल होता है। डायरेक्ट भाई हमको दिक्कत है फलां से हल्का सा केमिकल डालेगा, तुरंत केमिकल बेस पता चल जाता है, अच्छा फलना पॉजिटिव है जी। आप कोरोना काल में जब जा रहे थे क्या कर रहा था, नाक में हुर दे रहा था करके लार ले रहा था, और उस लार को देखता होगा कि कोई केमिकल के अंदर डाल देता था, डालता था, तुरंत पता चल जाता था। सब टूट फूट ये सब एनिलिंग, डीनेचुरेशन सब केमिकल में है। जैसी कर दिया सब टूट फूट गया और सब पता चल जाता था वहीं पर तुरंत डायरेक्ट कि अरे भाई सब नहीं जुड़ा है, जुट गया है, पता चल गया उसको और समझ गया। यदि जुट गया तो मतलब आपका जीन म्यूटेट नहीं हुआ है और नहीं जुट पा रहा है। तो नहीं जुटने का मतलब क्या है, यही ना है कि आपका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस हिल डुल गया है, यही ना है। अर्थात कह सकते हैं मैच कर गया तो रिजल्ट निगेटिव और नहीं मैच किया तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव, अर्थात आप संक्रमित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, पीसीआर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत क्या, कंप्लीट। अब आइए जरा नेक्स्ट, पीसीआर कंप्लीट हो गया अब आपका। अब एक टेस्ट बचा है, कौन सा टेस्ट जी, एलाइजा। अब आइए जरा एलाइजा टेस्ट देखते हैं।
ऐसा इतना प्रक्रिया नहीं किया जाता, सब चीज का केमिकल है, एक बार केमिकल डालेगा ना तुरंत डीएनए का टुकड़ा अपने अपने अंदर अंदर फट जाता है, बाहर से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करके वैसे वैसे केमिकल का निर्माण कर चुका है, फटाक से जाके पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है। इलाइजा, पूरा नाम बताइएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऑफ एसे ना जी, सवेरी बोल रहे थे, सॉरी, सॉर्बेंट एसे। कोई दिक्कत? उधर थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था। सॉर्बेंट एसे, कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा, क्या होता है इलाइजा सर? तो इलाइजा भी एक प्रकार का कैसा डायग्नोसिस है ये बताए? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। इसमें भी बीमार होने से पहले आप केवल संक्रमण हुए हैं उसका पता लगा दिया जाएगा। कौन सा डायग्नोसिस के अंतर्गत ही? एलाइजा। अब कैसे किया जाएगा आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको लग रहा है कि आप HIV से संक्रमित हो गए हैं, एड्स से संक्रमित हो गए हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या किया जाता है बाबू? 2 जार लिया जाएगा। इस टेस्ट के लिए आपको कितने जार लिए जाते हैं? 2 जार, अर्थात कह सकते हैं सर 2 बर्तन लिया जाता है। चलिए हम बर्तन को जरा खूबसूरत बनाते हैं। चलिए 2 बर्तन ले लिए। एक बर्तन ऐसे मानो कि लूल लांगड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, बर्तन बर्तन है। चलिए ठीक है, एक ने हमने एक बर्तन का नाम दिया A और दूसरा का नाम दे दिया B। चलिए कंप्लीट यहां तक। अब देखो क्या किया जाता है, सिंपल से है तरीका, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इलाइजा टेस्ट आप कर रहे हैं, इसमें क्या किया जाएगा? जैसे ही आपको लग रहा है कि हम HIV से संक्रमित हो गए, आपको महसूस हुआ कि हम HIV से क्या हो गए? संक्रमित हो गए, तो आप बताइएगा मेरे शरीर के अंदर क्या सारे के सारे एंटीबॉडी जो भी हैं, कोई भी संक्रमण से लड़ने के लिए कोई स्पेशल ही एंटीबॉडी होगा? समझ रहा है? आप अगर किसी स्पेशल आदमी को मारते हैं, आप घर में अगल बगल आदमियों को मार देते हैं, ठीक है, चाटा ताटा खींच देते हैं, मार देते हैं। जब आप बाहर निकलिएगा तो आप किसी को मार दीजिएगा? नहीं मारिएगा। वहां पर मारने के लिए एक अलग है, अरे है कि नहीं? उसको मारने के लिए अलग है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमण आते हैं, हर एक संक्रमण को मारने के लिए स्पेशल कोई क्या है? एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम है। बात समझ में आया? तो हमको लगा मेरे अंदर, किसी के इंसान के अंदर HIV से वह लड़का संक्रमित हुआ है, तब उस लड़का का हम ब्लड सैंपल लिए। उस लड़का का हम क्या ले लिए जी? ब्लड सैंपल। समझिएगा, ब्लड सैंपल लिए, ब्लड सैंपल, समझिएगा, थोड़ा सा ये लॉजिकल बातें हैं। ब्लड सैंपल ले लिए हम। यहाँ पर आपको इससे ये जो डिनोट करेंगे ये समझ जाना एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन। बाहर से कोई आ रहा है खराब चीज, उसी को एंटीजन कहते हैं। ये मानिए एंटीजन है, अर्थात वायरस मान लीजिए, वायरस मान के चलिए। क्या है? एंटीजन के रूप में क्या आ रहा है? वायरस। तो जब कोई वायरस इसके अंदर, मेरे शरीर के अंदर ढुक गया, मतलब कोशिका के अंदर ढुक गया, मतलब कोशिका के अंदर ढुक गया, तो ये ब्लड सेल के अंदर ये वाला एंटीजन ढुक गया होगा। अरे ढुक गया होगा कि नहीं ढुक गया होगा? ढुक गया होगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पहला बर्तन में क्या करेंगे? पहला बर्तन में हमको पता रहेगा कि फलना वायरस आया है, क्योंकि हमको शक ना है जी। शक के आधार पर ना इलाज करोगे, ऐसी थोड़ी इलाज करोगे जी। शक है आपको कि फलना HIV आया है, तो उसी को मारने के लिए आप स्पेशल एंटीबॉडी बनाओगे। स्पेशल क्या बनाओगे? एंटीबॉडी। आइए जरा हम यहाँ पर स्पेशल आपके सामने एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये हमने आपके सामने स्पेशल एंटीबॉडी का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। स्पेशल एंटीबॉडी का क्या किया? निर्माण किया। ये क्या है? तो कहोगे सर ये स्पेशल एंटीबॉडी है, स्पेशल एंटीबॉडी। और इस स्पेशल एंटीबॉडी से हमने कुछ स्पेशल जीन चिपकाए हैं। स्पेशल एंटीबॉडी से हम कुछ स्पेशल एंजाइम चिपका दिए जी। क्या चिपका दिए? तो कहोगे सर आपने एंजाइम चिपका दिए, एंजाइम चिपका दिए। और यह एंजाइम डीएक्टिव फॉर्म में है। कौन फॉर्म में है? डीएक्टिव। ये एक्टिव तभी होगा, नहीं कहता है कि जब तक नहीं छेड़ोगे बाबू तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उसी प्रकार के दिमाग से ये बनाया गया एंटीबॉडी, स्पेशल बना दिया गया फलना वायरस के लिए।
हमको शक था कि ऐसा वायरस आया है, वैसा एंटीबॉडी हमने पहला बर्तन में बना के रख दिया और उस एंटीबॉडी से हमने क्या चिपका दिया, एंजाइम। अब वो एंजाइम क्या है, डीएक्टिव। और डीएक्टिव ऐसा है, ये ऐसा दिमागर से हम सोचे, अब क्या किए, इसमें इतनी ताकत है, ये रहता है डीएक्टिव, लेकिन जैसी कोई एंटीबॉडी से कोई एंटीजन चिपकेगा तो तुरंत में यह एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं एंजाइम कोई चिपकेगा इससे, इस मतलब एक्टिव ये नहीं होगा। एक्टिव होने का मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, यहीं पर आपको पता चल रहा है। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, इस कोशिका को उठाए, ध्यान दीजिए, इस कोशिका को उठाए, यहां पर से हमको शक था, अभी कोशिका पर से उठा के यहां पर लाकर हमने इस कोशिका को फाड़ दिए। इस कोशिका को क्या कर दिए, आप कहोगे सर इस कोशिका को हमने फाड़ दिया। इस कोशिका को हमने क्या कर दिया, फाड़ दिया, और फाड़ करके इसके अंदर का एंटीजन चला गया इस बर्तन में। अरे गया कि नहीं गया, एंटीजन चला गया बर्तन में। आई बर्तन में जाएगा तो सबसे चिपकेगा, अरे चिपकेगा कि नहीं, यहां पर चिपकेगा। एंटीजन ना आया जी, ये जनसंख्या भारी मात्रा में बढ़ाएगा। अब ये जाकर चिपक गया यहां पर। अब जब चिपक गया तो यहां पर ये एक्टिव हो गया है, एक्टिव हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हम जो बनाए हैं वह एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसे चेक करने के लिए इस पूरा माल मसाला को आपको कैमा बर्तन में डालना होगा, दूसरा बर्तन में। तो आइए जरा ये पूरे माल मसाला को हम उठा लें। आइए जरा, पता, हालांकि यहां पर एक्टिव हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम दूसरा बर्तन में इस पूरे माल मसाला को डालेंगे। आइए दूसरा बर्तन में डाल दिए। क्या डाल दिए, तो दूसरा बर्तन में जो आपने डाले हो बाबू, दूसरा बर्तन में इस डालने से पहले आपको इसके अंदर एक केमिकल डालना होगा, एक चीज डालनी होगी, और जिसका नाम क्या होता है सर, तो याद रखना, इसका नाम होता है क्रोमोजेनिक, क्रोमोजेनिक रेजिएंट, क्रोमोजेनिक रेजिएंट। आप कहोगे क्रोमोजेनिक अभिकारक, क्या बोलोगे, क्रोमोजेनिक अभिकारक। अब ये क्रोमोजेनिक अभिकारक देखिएगा जरा, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या डाल दिया गया है, तो कहिएगा क्रोमोजेनिक अभिकारक। यहां पर हम क्या डाल दिए हैं, ये हैं आपके क्रोमोजेनिक अभिकारक, क्रोमोजेनिक अभिकारक, क्रोमोजेनिक अभिकारक हम डाल दिए इसके अंदर। अब बताइए, जैसे ये इसमें जाएगा, ये क्रोमोजेनिक, ये कुछ ना कुछ एंजाइम एक्टिव होगा, अरे एक्टिव होगा कि नहीं, और जैसे ये एंजाइम एक्टिव होता है तो ये क्रोमोजेनिक कुछ उत्पाद बनाता है रंगीन के रूप में, कलर के रूप में, कौची के रूप में, कलर के रूप में। यह क्या करेगा, कुछ उत्पाद बनाने लगेगा। कुछ क्या बनाने लगेंगे, उत्पाद बनाने लगेंगे। तो हम समझ जाएंगे यह उत्पाद, ये कलर का निर्माण तभी हुआ है जब क्रोमोजेनिक ने कुछ उत्पाद बनाया है। क्रोमोजेनिक ने उत्पाद क्यों बनाया होगा, तो आपको डायरेक्ट दिमाग काम करेगा, जरूर एंटीबॉडी से जो हमने चिपकाया था डीएक्टिव रूप में एंजाइम, वही क्या हुआ होगा, एक्टिव हुआ होगा। और वो एक्टिव होने से वो कुछ बना रहे होंगे एंजाइम, और जिसको प्रेरित कर रहा होगा ये कुछ उत्पाद बना रहा होगा। तो अब सवाल आएगा, आखिरकार ये कब क्यों एक्टिव हो गया, ये एंजाइम एक्टिव क्यों हुआ, तो एंजाइम एक्टिव तभी ना हुआ होगा जब पक्का इस एंटीबॉडी से कोई क्या चिपका होगा, एंटीजन। इसका मतलब है उस इंसान के ब्लड सैंपल में जरूर कोई एंटीजन आया था, अर्थात यह रिजल्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अर्थात वह संक्रमण से ग्रसित है। संक्रमण से क्या है, ग्रसित है। तो यह टेस्ट के द्वारा भी आपको पता चला कि नहीं चला, इलाइजा टेस्ट के द्वारा भी क्या हुआ, पता चल गया। बीमार अभी नहीं हुआ है, आपने पहले पता कर लिया शक के आधार पर कि ऐसा बीमारी होलो, अरे अच्छा ऐसा से होलो, हाँ, उसी प्रकार के एंटीबॉडी हम लगाए और उसमें जीन सटा दिए, समझ रहे बात को, उसमें जीन सटा दिए और वो ऐसा एंटीबॉडी बनाए और ऐसा जीन चिपकाए कि जैसे उसमें कोई सटेगा एंटीजन तो वो कुछ तुरंत में क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। फिर हमने दूसरा में जब डाल, लेकिन एक्टिव होगा, दिखेगा नहीं, इसीलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, क्रोमोजेनिक का।
क्योंकि जैसे ये एंजाइम एक्टिव होता है तो यह क्रोमोजेनिक कुछ उत्पाद के रूप में कलर का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और हमको पता चल जाएगा कि आखिरकार जरूर ना जरूर कोई एंटीबॉडी से एंटीजन चिपका है, तभी हमारा ये एंजाइम एक्टिव हुआ है, अर्थात रिजल्ट जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों टेस्ट आपके क्या हो गए, समाप्त। अब आइए जरा शॉर्ट डायग्राम को भी पढ़ लेते हैं। शॉर्ट डायग्राम आपका क्या कहता है, कंप्लीट ना, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर पढ़ लीजिए, जरा पढ़िए, इधर ध्यान दीजिए। अब क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अर्थात आणविक निदान क्या है सर? आणविक निदान बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बीमारी प्रारंभ होने से पहले अगर उस चीजों का पता लगा लेते हैं तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बताओ कितने टेक्निक्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? पहला क्या कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे शुरू में थोड़ा गलती हो गया था, सवेरी बोल दिए थे, ध्यान रखिएगा उसे। हाँ, पहला क्या बताए, पीसीआर। देखिए यहाँ पर, हाँ खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये पीसीआर है, पीसीआर किया जा रहा है नाक में हुर के। यहाँ पर देखिएगा कुछ लिया जा रहा है उससे सैंपल, उसमें चेक किया जाएगा कि उसमें कुछ एंटीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पर चेक करने का तरीका थोड़ा सा अनोखा होगा। यहाँ पर डीएनए को सबसे पहले क्या किया जाएगा, अलग। हमको पता रहता है, वैज्ञानिक को पहले पता चल रहा है कि यह कोरोना वायरस आइतो ना हो तो तोर फलना जीन मा के खराब कर देता हो, नाइट्रोजन बेसवा के की कर देता हो, हिला देता हो। तो अगर नहीं हिल लो तो समझो तू बीमार नहीं। तो अच्छा, जिसको हिलाता है वो जो पहले है, पहले का बढ़िया का है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री को हम तैयार करके रख ले रहते हैं। समझ रहे बात को, कॉम्प्लीमेंट्री को तैयार करके रख ले हैं, और उसके बाद अगर हिल डोल गया होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री से सटाएंगे तो जाहिर सी बात है नहीं सटेगा, और जब नहीं सटेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, सट गया तो रिजल्ट क्या है, निगेटिव है। सिंपल सी बातें हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस टेक्निक मतलब पीसीआर टेक्निक्स में जीन का क्या होता है, उत्परिवर्तन का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले डीएनए को आप क्या करते हैं, विकृतीकरण। 94 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या करते हैं, विकृतीकरण। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, अलग करते हैं सर। उसके बाद आप एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब P32 बनाते हैं ना जी, बनाते हैं सर। निर्माण करके संक्रमित जीन वाला, जो जीन संक्रमित आपका हो चुका है, जिसका नाइट्रोजन बेस हिल डोल गया है, उससे आप जुड़ाते हैं, कंबाइंड करवाते हैं। यदि जुड़ गया तो समझ जाएंगे संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन यदि नहीं जुड़ा तो समझ जाइए जीन म्यूटेशन हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आप संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं। हो गया कंप्लीट। आइए जरा, इलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट से। यह तकनीक दो पात्र में लिया जाता है, हुआ जाता है कि नहीं। पात्र 1 में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल स्पेशल एंटीबॉडी पर डीएक्टिव एंजाइम लगा दिया जाता है, लगाया जाता है ना, जो एंटीबॉडी पर एंटीजन के चिपकने से ही क्या होगा, एक्टिव होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पात्र में क्या किया, क्रोमोजेनिक रेजिडेंट को डाला पहले पात्र, उसके बाद क्या किए, पहले पात्र का सारा मटेरियल को आपने उसमें फिर क्या कर दिए, डाल दिए। तब अगर बाहर से आया हुआ एंटीजन जो बीमार करने वाला है, वह स्पेशल एंटीबॉडी से जैसे ही चिपकेगा तो एंटीबॉडी में चिपकाया गया जो एंजाइमा है वह एंजाइम होगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। और एक्टिव जब होगा तो क्रोमोजेनिक रेजिस्टेंट अर्थात हम कह सकते हैं क्रोमोजेनिक अभिकारक जो होंगे से कलर उत्पन्न करने लगता है। कौन उत्पन्न करने लगेगा, कलर कुछ उत्पन्न करने लगेगा, जिससे पता चल गया कलर उत्पन्न होना इसका मतलब संक्रमण हो चुका है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, करेजा सूख जाता है बतावे में, समझ में आया हो तो इसकी बातें हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट यह चैप्टर का लास्ट हेडिंग है आपका, कौन है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक, आज के समय में बहुत सारे जीव जंतुओं भी जीन में छेड़छाड़ करके बनाए जा रहे हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये सब कामों को भी आज के समय में किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे चूहों का निर्माण किया जा रहा है, खरगोश का निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारे गायों का भी निर्माण किया जाता है, बहुत सारा जीव जंतु का निर्माण किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और हम इसको आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। कंप्लीट यहां तक। अरे ये सब क्या बड़ी बात है भाई साहब। देखो जरा, एलोन साहब ने, एलोन आप स्टेटस भी हम लगाए थे अगर आप देखे होंगे तो, एलोन ने क्या कर दिए बताओ तो जरा। आज की लोगों की युवा पीढ़ी को समस्याएं को देखते हुए एक रोबोटिक प्रेगनेंसी एक प्रकार के समझो एक मशीनें बना दिया गया। अरे बनाया गया, आप देखे होंगे अगर स्टेटस तो, उसमें क्या किया गया, एक रोबोट लड़की जैसी है, उसके गर्भाशय बनाए गए हैं एकदम लड़की के जैसा,
एक लड़की का गर्भाशय का जैसा वातावरण रहना चाहिए उसी प्रकार का वातावरण उस रोबोट के अंदर दिया गया है गर्भाशय का। आज की समस्याओं को देखकर आपको पता नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। आज के समय में हम लोगों के तरफ तो नहीं, बिहार उहार की बात नहीं करेंगे, लेकिन विदेशों उदेशों में और हमारे भारत में भी कुछ प्रचलित ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, समय आते जा रहा है, बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। सच बता रहे, आप लोग भी हो सकता है आने वाला आपका भी बाल बच्चा ऐसने हो जाए, आने वाला समय में कतराते हैं। अब क्यों कतराते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है हम सुंदर हों। बाल बच्चा जनरली पैदा करने के बाद शरीर पर नहीं ध्यान दिया जाता है तो चेहरे की रौनक उतर जाती है। दूसरा नंबर में काफी दर्द का सहन करना पड़ता है। पता चल रहा है कि लड़की दिन रात उन्हें घूमे वाली है, मस्ती करे वाली है, और 9 महीना बच्चा लेकर पेट में घूमे पड़ेगा और 9 महीना वो कुखते रहेगी। अब बताओ, उस अवस्था में उसको टेंशन है। टेंशन यह भी है, पता चल रहा है लड़की कमजोर है, बच्चा देवे के बारी आया और कस के जोड़ जोड़ लगाते लगाते पता चल रहा है वो स्वर्ग सिधार भी गई। समझ रहा बात को, मर भी गई। या अगर हो भी रहा है तो चलो भाई वो सर्जरी से ऑपरेशन कर दिया, टाका भिड़ा दिया तो हर एक महीने डॉक्टर के पास मिल जाइए। ये सारी दिक्कतें हो रही है, अरे हो रहा है कि नहीं? तो ये सारे दिक्कतों को समझते हुए एलोन ने क्या कर दिए, एक रोबोटिक प्रेगनेंसी चेपक एक गर्भाशय का ही बना दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब अपना स्पर्म लेकर आइए और ओवम को लेकर आइए, और स्पर्म ओवम को दोनों को आईवीएफ के द्वारा निषेचन करा दिया जाएगा। आईवीएफ क्या है वो पढ़ाए हम आपको। आईवीएफ के द्वारा निषेचन करा दिया जाएगा और उसके बाद यूट्रस में रख दिया जाएगा, यूट्रस में, रोबोटवा वाला में, और वहां पर तो उचित माहौल मिल रहा है, वो अच्छे तरीके से विकास करते रहेगा और ट्रांसपेरेंट यूट्रस बनाया गया है। जनरली अगर हम लोगों के, अगर माँ के, बहन के, किसी के भी पत्नी उतनी के अगर गर्भाशय में बच्चे पल रहे हैं तो आप देख नहीं सकते हैं, भले आप कन्ना लगा सकते हैं ऐसे करके कि बेटा बोल अंदर रे, बोल रे, तुम भले अपने कतनों कुछ करते रहो लेकिन पता नहीं चलेगा, तैयार हो रहा ना, हरे कतनों कुछ बोलते रहो, अंदर से कुछ कोई काई करेगा, नहीं करेगा। अब अंदर से जरी मनी ऐसे करके करवटिया ऐसे करके फेरता है, बच्चा का मूवमेंट आता है ना, कुछ दिनों के बाद मूवमेंट आएगा बच्चा में, तो आपको लगेगा अरे भंवर बेटवा लात मारो, लात नहीं मारो रे बच्चों नर, वैसे मूवमेंट करते रहता है। समझ रहा बात को, तो हमारे बेटा में है मूवमेंट इस प्रकार से। तो इतना बड़ा टेंशन लगल रहता है कि हमारा बच्चा घर में पल रहा है, वो कैसन है, टेढ़ तो नहीं ने है, सोच तो नहीं ने, अखिए दोनों फ्यूज तो नहीं ने है, बहुत प्रकार की चीजें आती है मन में। समझ रहा है? अल्ट्रासाउंड कराते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में उतना भयानक आपको पता नहीं चलेगा। अब उस रोबोट के अंदर उस बुतरू का उंगली निकल रहा है, जाइए भोरे दिन भर कमाइए, उन्होंने पति पत्नी, और रात के आइए, जाइए रोबोट देखिए, देखल नहीं जैसे तो हटाई जैसे, ओहो आज अंगुरिया फूस गए, हाँ चल फेन भोरे उठ के कमाइल चल जाइए, फेन कल के आइए, आहा दहिया पर बाल आ गलो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो तीसरा दिन फिर कमाइल जाइए, जाइए आइए, अच्छा अब लगता है पाटो पुर्जा सामानो बन गया इसका। उसके बाद आते जाते रहिए, उसको देखते रहिए। समझ रहा है बात को? सब कुछ आते जाते बढ़िया से ट्रांसपेरेंट दिखेगा। कहीं से भी अगर दिख रहा है कि पैर खराब हो रहा है, हाथ खराब हो रहा है, बच्चा को डिस्ट्रॉय कीजिए। आसान है ना, टेंशन तो नहीं वहां पर ही, लेकिन आपको वहां पर लग रहा है मेरा बच्चा तो एकदम पूरा गजब हैंडसम आ रहा है, लेकिन ऐसा में दिक्कत होगा भाई साहब। ऐसा हम आपको बताते हैं, जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई अखिया से देख रहा है कि मेरा बेटा वैसा है, वो कभी चाहेगा कि डिलीवरी हो, कहेगा कि भाई रोबोट एगो करंट के झटका दे दो कस के जरिए, वो अपने करंट के झटका दे देगा, अपने आप में खत्म करवा देगा। समझ रहा है बात को? अंदर में खत्म करवा देगा, ऐसे हो सकता है। समझ रहा है बात को? वैसे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। एकदम गुलफुल, पता चलो कि करिया हो, करिया से नफरत कर रहा है, ओकर माए बाप तो करिया ही रहे, ए खत्म करो, ये तो पूरा करिया माल आ रहा है, इसको खत्म करो, ये भी कर सकता है। समझ रहा है बात को? तो अर्थात ये एक जगह से फायदा भी है, नुकसान तो लेकिन नहीं है, नुकसान कौची रहेगा। समझ रहा है? लेकिन प्यार जो जाग पाता है बच्चों के प्रति माँ बाप को, वह प्यार जो सोचेगा कि वैसा जाग जाए, तो हमको नहीं लगता है कि वो प्यार जागा। हम लोग के माँ बाप जितने प्यार और प्रेम हम लोग के दुलार करते हैं, एगो कट जाने के बाद बाप रे अंगुरिया पकड़ के हम जितना नहीं बैठते उतना माँ बैठल रहती है। समझ रहा है? जितना गोल के टेंशन हम नहीं लिए थे मेरा वैसे होने पर, जितना मम्मी पापा हमारे लगल थे एकरा में, समझ रहा, भाई बहन लगल था, तो ये प्यार खत्म हो जाएगा। समझ रहा है? और दर्दे नहीं हुआ, जिसको एहसास नहीं हुआ, जो अपना घर में पाली ही नहीं, उस बच्चा को क्या प्रति मोह माया। आपको मेरी मम्मी क्यों नहीं चाहेगी, क्यों नहीं चाहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने उसके कोख से पैदा नहीं लिया, आपका दर्द का एहसास उसके कोख में है नहीं। समझ रहा है? तो जिसने जिस बच्चे को जन्म दिया, जाहिर सी बात है उसके प्रति एहसास होता है।
तो ये आपके खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ हमने समाप्त किया मॉलिक्यूलर वाला। अब हम आपके नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, और इसकी बातें करेंगे हम कल की क्लास में। लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है कल का।